दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी से लगाकर जून 2020 तक के 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि पिछले 6 माह का डाटा लिया गया है। 200 महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ के हम कवर करवाने वाले हैं, जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं गोविंद राजुल चिंटला। इनको नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये इसका मुख्यालय है मुंबई में। और नाबार्ड जो है कृषि से संबंधित ऋण देने का काम करती है और इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये है गोविंद राजुल चिंटला जो कि नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो वर्तमान में दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इनको जो है WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ टैक्स जो है लगा दिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पर जो है चीन की सरकार ने निर्यात पर जो है 80% का अतिरिक्त टैरिफ टैक्स जो है लगा दिया गया है। और दोस्तों चीन की जो राजधानी बीजिंग और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो दोस्तों चीन ने जो है इस पर निर्यात पर 80% का अतिरिक्त टैक्स लगाया है। नेक्स्ट, वह देश जिसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराने वाले तूफान अम्फान का नाम रखा है। किस देश ने जो है इस तूफान अम्फान का नाम रखा है? तो दोस्तों वो रखा है थाईलैंड ने। थाईलैंड ने जो है इस तूफान का नाम दिया है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ये दोनों जो हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इससे जो है ये तूफान जो है अम्फान ये टकराया है और इसका नाम देने वाला देश है दोस्तों थाईलैंड। नेक्स्ट, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है। दोस्तों KYC का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर यानी कि अपने कस्टमर को जांचना। दोस्तों वीडियो के जरिए अब जो है KYC पूरी कर ली जाएगी। तो ये जो है ऐसा करने वाला पहला बैंक है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक और इसका मुख्यालय दोस्तों है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। दोस्तों वो की है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। भारत सरकार ने कोविड-19 के चलते छात्रों के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों अभी लॉकडाउन में जो है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके जरिए दोस्तों आप टीवी पर DTH के माध्यम से जो डायरेक्ट टू होम जो आपके छतों पर जो डिस्क यानी कि जो DTH लगा होता है उसके माध्यम से कई चैनल जो है प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के द्वारा शुरू किए गए हैं, जो कि छात्रों के पढ़ाई के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। दोस्तों सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू करने वाला राज्य है राजस्थान और यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों अशोक गहलोत और राज्यपाल दोस्तों कलराज मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों ये बने हैं 5वीं बार, लगातार 5वीं बार जो है इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। किस राज्य सरकार ने किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। दोस्तों ये शुरुआत की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। इसमें जो है किसानों के खातों में 10,000 रुपये की राशि डाली जाएगी और यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों भूपेश बघेल। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए IPO ब्रेसलेट जारी किया है। दोस्तों जैसे भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप जारी किया है, उसके द्वारा जो है
पता चलता है कि कौन सा पॉजिटिव जो व्यक्ति है वो कितनी दूरी पर है। उसी तरह इटली ने भी आईपीओ ब्रेसलेट जारी किया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है सुनिश्चित करने के लिए आईपीओ ब्रेसलेट इटली ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 12, वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो है क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीतने वाला जो हवाई अड्डा है वो है बेंगलुरु हवाई अड्डा, और इसका एक दूसरा नाम है दोस्तों वो है कोम्प-गोवड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। विदेशों में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए जो है वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। भारतीय वायुसेना द्वारा वंदे भारत मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। दोस्तों वो की मध्य प्रदेश सरकार ने। एफआईआर का नाम पूरा रूप है दोस्तों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसका पूरा नाम है, और ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अब जो है किसी को थाने जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके खुद घर पर आएगी एफआईआर दर्ज करने के लिए। हाल ही में शंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों वो संबंधित है इतिहास के क्षेत्र से, जो कि एक इतिहासकार हैं। किस सरकार ने 11 तरह के पान मसाले 12 महीनों के लिए बैन कर दिए गए। तो दोस्तों वो है झारखंड सरकार ने 12 महीनों के लिए 11 तरह के पान मसाले जो हैं बैन कर दिए गए हैं। हाल ही में किस सरकार ने आयुष कवच नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयुष कवच जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार 2020 की बिलियनर लिस्ट में यानी कि सबसे जो है पैसे वाले धनवान व्यक्ति की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। दोस्तों वो है मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। वो जो है 2020 की फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार पहले स्थान पर हैं। और दूसरे स्थान पर दोस्तों जो अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा, वो उनको जो है दूसरा स्थान मिला है। भारतीय नौसेना ने जो है विदेश में फंसे नागरिकों के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। तो वो किया है मिशन समुद्र सेतु। जैसे वायुसेना ने वंदे भारत किया है, उसी तरह नौसेना ने जो है मिशन समुद्र सेतु शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस ने जो है नेशनल टेस्ट अभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों वो की है मानव विकास संसाधन ने नेशनल टेस्ट अभ्यास कार्यक्रम की शुरुआत की है। और मानव विकास संसाधन मंत्री दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक, ये जो है वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों वो किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। जीवन अमृत योजना का शुरुआत किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वो है शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य ने जो है काले चावल को जीआई टैग दिया है। किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। तो मणिपुर के जो काले चावल है वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और उनको जीआई टैग दिया गया है। और मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल, और एन बीरेन सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है। दोस्तों मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट, उसके तहत छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री दोस्तों वो है भूपेश बघेल, और जो राज्यपाल दोस्तों यहाँ के वो है अनुसुईया उइके जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश की टीम आईसीसी रैंकिंग जो है उसमें शीर्ष स्थान पर रही है। दोस्तों वो रही ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी की जो रैंकिंग है 2020 की, उसमें ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रही है। और दोस्तों आपको पता होगा कि आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और बीसीसीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं
कि बीसीसीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष है दोस्तों वो है सौरव गांगुली और इसके सचिव है अजय शाह। वहीं आईसीसी की अगर बात करें तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों वो है शशांक मनोहर और इसके सीईओ है मनु साहनी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है दोस्तों, वो है रामायण। दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला अभी का जो है कार्यक्रम बना है रामायण। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य को केसर के लिए जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, वो दिया है जीआई टैग जम्मू कश्मीर को। काले चावल के लिए दिया गया है मणिपुर को और केसर के लिए दिया गया है जम्मू कश्मीर को। और यहाँ के जो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके बाद पहले राज्यपाल बने दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो है प्रथम राज्यपाल बने हैं। और एक और इससे अलग करके लद्दाख बनाया गया है, वहाँ के राज्यपाल बने दोस्तों राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट, हाल ही में आई फॉर इंडिया कार्यक्रम किसने शुरू किया है दोस्तों, आई फॉर इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है फेसबुक ने। और फेसबुक के जो संस्थापक दोस्तों वो है मार्क जुकरबर्ग। और दोस्तों फेसबुक जो है एक अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों, वो चुना गया है अधीर रंजन चौधरी को। संसद की लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है अधीर रंजन चौधरी को। और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और ये जो है विधायक है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदलने की घोषणा की है दोस्तों, वो की है ईरान ने हाल ही में अपनी करेंसी बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30, 2020 में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दोस्तों इससे सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को जो है 2020 में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कहाँ पर प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दोस्तों, बेंगलुरु में की गई है। और दोस्तों आपको पता होगा कि बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन सिटी। और यहाँ पर इसरो का मुख्यालय भी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों, वो बनाया गया है मनोज आहूजा को जो है सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, फेड कप हॉट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों, तो टेनिस स्टार खिलाड़ी जो हैं सानिया मिर्ज़ा, ये पहली भारतीय महिला बनी है। किस राज्य को सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला है दोस्तों, वो मिला है झारखंड को। और यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों रघुवर दास, इनको जो है इस राज्य को जो है सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, पुरातत्व संरक्षण के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं तो दोस्तों वो बनाए गए वी विद्यावती। हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है तो दोस्तों वो किया है फेडरल बैंक के साथ। मनीग्राम दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट का एक सिस्टम है जो कि एक खाते से दूसरे खाते में पैसे जो है ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। तो इसने जो है फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल जो है किस सरकार ने लॉन्च किया है, होप पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया दोस्तों, तो वो क्या है उत्तराखंड सरकार ने। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, यहाँ पर जो है बेरोजगार युवाओं को उनको रोजगार से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक देवेश राय का निधन हो गया है तो दोस्तों देवेश राय जो हैं एक बंगाली भाषा के लेखक थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने कोविड-19 के चलते अपने वेतन में कितने % की कटौती की घोषणा की है तो दोस्तों वो की 30%। राष्ट्रपति ने जो है 30% की कटौती की घोषणा की है कोविड-19 के चलते। वो ये जो है 30% की राशि प्रधानमंत्री के जो फंड केयर उसमें जमा करवाएंगे। नेक्स्ट, आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है दोस्तों, वो की है अर्जुन मुंडा ने। और अर्जुन मुंडा जो दोस्तों आदिवासी एवं जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट, नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को
1500 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है दोस्तों, वो दी है राजस्थान सरकार को। 1500 करोड़ रुपए की जो है आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार को नाबार्ड ने दी है। नेक्स्ट दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने मिलकर जयतु जयतु भारतम गीत को बनाया है? दोस्तों एक आत्मनिर्भर भारत के लिए नया जो गीत बनाया गया है जयतु जयतु भारतम, तो इसमें कुल 211 जो है गायकों ने मिलकर इस गीत को बनाया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है दीदी वाहन कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर के पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को कहां पर निर्मित किया गया है? दोस्तों वो किया है मधेपुरा में। और दोस्तों मधेपुरा आता है बिहार के अंतर्गत। बिहार के अंतर्गत मधेपुरा जो है वहां पर भारतीय रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर के जो पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को निर्मित किया गया है। और दोस्तों ये जो है अभी तक का सबसे पावरफुल इंजन है। लोकोमोटिव को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं, जो रेल का जो इंजन होता है उसको लोकोमोटिव कहा जाता है। तो अभी तक का सबसे पावरफुल इंजन बनाया है 12,000 हॉर्स पावर का, मधेपुरा बिहार में इसको निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तत्पर नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई दोस्तों झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में विश्व बैंक की मुख्य जो है अर्थशास्त्री कौन बनी है? नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है दोस्तों? वो बनी है कामरेल रेनहार्ट। इसको जो है विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। वहाँ पर जो शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने जो है इस योजना का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो की है केरल सरकार ने। और केरल की राजधानी दोस्तों तिरुअनंतपुरम, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री दोस्तों एन बीरेन सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। हाल ही में किसने भारत के नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? दोस्तों भारत में जो मानचित्र है उस पर काला पानी एक क्षेत्र है, उस पर जो है नेपाल अपना दावा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, 1 अप्रैल 2020 से केंद्र के आदेश अनुसार कौन से मानक के वाहन जो है बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे? दोस्तों अब 1 अप्रैल से जो है नए मानक यानी कि BS6 इसके वाहन ही उपलब्ध रहेंगे। 1 अप्रैल 2020 से केवल आपको BS6 के जो मानक निर्धारित हैं उसके ही वाहन हम बिक्री के लिए रहेंगे। अब आप BS6 वाहन ही खरीद सकेंगे। बात करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की, रोजगार सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किस सरकार ने की? तो दोस्तों वो की मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने जो रोजगार सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत जो बाहर के राज्यों में मध्य प्रदेश के लोग जो काम करते थे उनको अब मध्य प्रदेश में ही रोजगार देने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है इस रोजगार सेतु कार्यक्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? दोस्तों पहले जो RPF था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नाम बदल दिया गया है और अब जो है इसका नाम रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। ये सेवा शब्द इसमें जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, किस मेट्रो स्टेशन का नाम जो है बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है? दोस्तों दिल्ली में जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदलकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए मनी ऐप जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने इसको लॉन्च किया है मनी ऐप को। क्वेश्चन नंबर 55, रेलवे बोर्ड के फिर से चेयरमैन कौन बने? दोस्तों VK यादव, इनको जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जो कार्यकाल है इनका वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है दोस्तों वो है VK यादव। नेक्स्ट, CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों CAA जो होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसका जो विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों केरल।
इसने जो है सीए के विरोध में जो है प्रस्ताव पास किया है। क्वेश्चन नंबर 57, सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? दोस्तों वो किया गया है अहमदाबाद में। और पहली जो मूर्ति है सबसे ऊंची वो भी गुजरात के अहमदाबाद में ही 200 किलोमीटर अहमदाबाद से दूर नर्मदा नदी के तट पर ही है। क्वेश्चन नंबर 58, किस संस्थान ने 2020 को ईयर्स ऑफ मिडवाइफ घोषित किया है? दोस्तों वो क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को ईयर्स ऑफ मिडवाइफ घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, किस शहर में इंडेक्स एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया है? दोस्तों वो किया गया लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बात करते क्वेश्चन नंबर 60 की, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है? दोस्तों गुजरात ने जो है, जो भी राज्य में जो कर्मचारी सरकारी उसके महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य सरकार ने सीएम ऐप को लॉन्च किया है? सीएम ऐप को लॉन्च करने वाले जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार है। इन्होंने जो है राज्य में सीएम ऐप को जो है लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 62, वाडा वेट लिफ्टर सर्वजीत सिंह पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों वाडा एक दोस्तों कंपनी है जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी दोस्तों इसका काम है जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं उसमें जो ड्रग्स लेते हैं खिलाड़ी उन पर रोक लगाना। तो दोस्तों इन वाडा ने जो है वेट लिफ्टर जो है सर्वजीत सिंह पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? वो लगाया है दोस्तों 4 साल का। और ये वाडा का जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो मुख्यालय इसका कनाडा में। नेक्स्ट, किस राज्य ने धानु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया है? धानु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया है दोस्तों, वो क्या है? ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी का शुभारंभ किया है? दोस्तों व्हाट्सएप सेवा दामिनी का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 65, अभिनव कुमार के कार्यकाल को 2021 तक बढ़ा दिया गया है, यह कौन है? दोस्तों बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक जो है अभिनव कुमार, इनके कार्यकाल को 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों? वो है अभिनव कुमार। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है आयुषी ढोलकिया ने। और ये जो है गुजरात के गांधीनगर की रहने वाली हैं। गुजरात के गांधीनगर की रहने वाली इन्होंने जो है दिल्ली में जो आयोजित हुई मिस टीन इंटरनेशनल 2019 उसका खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य ने जो है मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण पूरा हुआ है? दोस्तों वो हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। मिशन इंद्रधनुष का 2.0 जो दूसरा संस्करण है वो पूरा हुआ है। और दोस्तों मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, किन देशों के बीच नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? नौसेना अभ्यास जो संपन्न हुआ है दोस्तों वो है ओमान और भारत के बीच। ओमान और भारत के बीच जो है ये जो नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट, क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों क्रोएशिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों वो है जोरान मिलनोविच जो है वो क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण संपन्न हुआ? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस जो है इसका 107वां संस्करण बेंगलुरु में संपन्न हुआ, जो कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शहर में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों करनाल के जो हरियाणा का जो जिला है दोस्तों करनाल, उसमें अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? दोस्तों ये हुआ है नई दिल्ली में। किस शहर में संचालित कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों स्वचालित कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों नई दिल्ली में जो है स्वचालित कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वो किया गया है सुरेश चंद्र शर्मा को जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का शुभारंभ करेगा? खेलो इंडिया गेम्स जो है दोस्तों उसके जो है यूनिवर्सिटी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, उसके पहले संस्करण का शुभारंभ करेगा। दोस्तों वो होगा भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी जो दोस्तों भुवनेश्वर, यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का शुभारंभ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत सरकार ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? दोस्तों वो किया है फ्लिपकार्ट ने। और आपको पता होगा कि दोस्तों फ्लिपकार्ट भी एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर में है। और इसको शुरू किसने किया दोस्तों? इसको आईआईटी दिल्ली जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो दिल्ली के दो जो छात्र हैं उन्होंने जो इस कंपनी को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय हरित वाहन योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों वो किया गया जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जो पहले उपराज्यपाल बने दोस्तों वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है दोस्तों मालावत पूर्णा। ये बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2020 योग विज्ञान सभा का आयोजन किस शहर में किया गया है? दोस्तों वो किया गया है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 80, भारत ने किस देश के साथ असॉल्ट राइफल AK-203 के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों वो क्या है रूस के साथ जो है भारत ने असॉल्ट राइफल AK-203 के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, अमित शाह के द्वारा कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किस पर आधारित दोस्तों? ये दोस्तों नरेंद्र मोदी पर आधारित है। अमित शाह ने जो है कर्म योद्धा ग्रंथ जो एक पुस्तक है उसका विमोचन किया है। तो दोस्तों ये माननीय मुख्यमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इनके जीवन पर आधारित हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई चाइल्ड इनोवेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो वो की गई दोस्तों गुजरात में। भारत के गुजरात में जो है विक्रम साराभाई चाइल्ड इनोवेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेड्रो संजेत किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों वो किए गए स्पेन के। भारत के 28वें थल सेना के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो दोस्तों वो बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे। भारत के 28वें थल सेना के अध्यक्ष है दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे। और नौसेना की बात करते हैं दोस्तों तो उसके हैं करमवीर सिंह। और वायुसेना की अगर बात करें दोस्तों तो वो है राकेश कुमार भदौरिया। नेक्स्ट 85, कौन सा शहर 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है 2020 की, उसमें इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल किसने घोषित किया है दोस्तों? तो वो किया है WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 की, कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है? दोस्तों वो बना है मालदीव। और यहाँ की राजधानी पता होगा आपको माले। मालदीव की जो राजधानी माले वो जो है राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। और दोस्तों राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है? दोस्तों केरल की सरकार ने जो है इसको राज्य आपदा घोषित किया है। और WHO ने इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 89,
किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र दिया है? दोस्तों यूनेस्को जो है उसने जो है जयपुर शहर को विश्व धरोहर का प्रमाण पत्र दिया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों टोक्यो का जो ओलंपिक है उसके लिए भारत के सद्भावना राजदूत के रूप में सौरव गांगुली को जो है नियुक्त किया गया है, जो कि वर्तमान में BCCI यानी कि भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 91 की। IBM के नए CEO कौन है? दोस्तों IBM के नए CEO बने हैं अरविंद कृष्ण। और दोस्तों IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दोस्तों कंप्यूटर की जो चिप्स बनी होती हैं वो सबसे पहले IBM ने ही बनाई थी। ICC टेस्ट जो रैंकिंग है उसमें कौन बल्लेबाज शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों ICC की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें विराट कोहली पहले स्थान पर रहे हैं। बात करते क्वेश्चन नंबर 93 की। किस शहर में काला घोड़ा उत्सव का 21वां संस्करण संपन्न हुआ है? दोस्तों वो हुआ है मुंबई में। मुंबई में जो है काला घोड़ा उत्सव का 21वां संस्करण संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। कौन सा देश बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा है? दोस्तों वो रहा है अमेरिका। अमेरिका जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। किस महिला यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड बना है? तो दोस्तों वो बना है क्रिस्टियाना कोच ने। और ये एक अमेरिकी जो है अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टियाना कोच। इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कौन से राज्य में नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया है? दोस्तों वो किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97। असम राइफल ने किस राज्य में विशेष युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? दोस्तों नागालैंड में। नागालैंड में असम राइफल जो है जिसकी स्थापना दोस्तों 1835 में हुई थी। और असम राइफल जो सबसे पुराना पुलिस फोर्स बल है। सबसे पुराना जो है पुलिस फोर्स बल कौन सा है दोस्तों? वो है असम राइफल्स, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी। और इन्होंने जो हाल ही में विशेष युद्ध स्मारक का नागालैंड में जो है निर्माण किया है। नेक्स्ट, किन देशों ने टिड्डियों के संकट से जो उबरने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? दोस्तों अभी आपको सुनने में आ रहा होगा न्यूज़ में कि टिड्डियों का जो है आतंक बहुत ही हो गया है। भारत में भी कई कई राज्यों में इनको देखने को मिला है दोस्तों। तो इनसे उबरने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 2 देशों ने की है दोस्तों। वो की है पाकिस्तान और सोमालिया ने। 99 की बात करते हैं। जल जीवन मिशन को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? दोस्तों वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है जल जीवन जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी जापानी येन, दोस्तों जापान की मुद्रा है येन, ऋण प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? दोस्तों वो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दोस्तों इसका पूरा नाम है। इसको जो है जापान की सबसे ज़्यादा मुद्रा जो है ऋण प्राप्त करने वाली कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? दोस्तों वो किया गया है दीपा मलिक को। दीपा मलिक जो है भारतीय पैरा ओलंपिक के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? दोस्तों 2020 की अगर बात करते हैं तो नेशनल जो है फुटबॉल चैंपियनशिप जीती दोस्तों जूनियर, वो जीती है कर्नाटक ने। किस शहर में 51वां ई शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? तो वो हुआ है मुंबई में। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वहाँ पर 51वां ई शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 104। भारत और किस देश के बीच संप्रीति सैनिक अभ्यास का 9वां संस्करण संपन्न हुआ है? दोस्तों वो है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान
नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभिनेत्री हैं संजना कपूर। इनको जो है फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान जो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। और ये जो है शशि कपूर की बेटी हैं। शशि कपूर की बेटी जो है संजना कपूर अभिनेत्री हैं। इनको फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन है हर एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप पेंशन योजना शुरू की है? दोस्तों वो की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने जो है डोर स्टेप पेंशन जो है वो शुरू की है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी की अगर बात करें तो वह है अमरावती। और वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो उसकी जो राजधानी है वर्तमान में हैदराबाद। ये 10 साल के बाद इनकी राजधानी आपस में चेंज हो जाएगी। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं और एक टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों, और सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब जीता है। हाल में किसको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला दोस्तों विनोद शुक्ला को। इनको जो है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है। टेनिस के एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? दोस्तों वो है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। 110 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है एनएस धर्मशक्ति को जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों बीसीसीआई चयन समिति के जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों वो है सुनील जोशी। ये जो चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों मलेशिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं मोहिउद्दीन नसीम जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जम्मू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? दोस्तों जम्मू का जो विश्वविद्यालय जम्मू विश्वविद्यालय उसका नाम बदलकर अब महाराजा गुलाब सिंह विश्वविद्यालय रखा जाएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर से जो है 370 आर्टिकल हटने के बाद वहाँ के जो जम्मू विश्वविद्यालय का नाम भी परिवर्तित किया जा रहा है, जो कि महाराजा गुलाब सिंह विश्वविद्यालय रखा जाएगा। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? दोस्तों राम मंदिर जो है निर्माण कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो गए हैं और उसकी जो जिम्मेदारी दी गई दोस्तों L&T कंपनी को दी गई है। L&T कंपनी जो है इसको राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 115, किस शहर में भारतीय रेलवे ने रेस्तरां ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? दोस्तों भारतीय रेलवे ने जो है रेस्तरां ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है, वो क्या है आसनसोल, जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है भारतीय रेलवे ने रेस्तरां ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 116, किस शहर में सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि सुपोषित की बात हो रही है, तो वो किया गया है कोटा में, राजस्थान के कोटा जिला में सुपोषित माँ अभियान का जो है शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा देश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बन गया है? दोस्तों वो बना है लग्जमबर्ग जो है देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। हाल ही में पेप्सिको की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है शेफाली वर्मा को जो है पेप्सिको की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है विमल जुल्का।
विमल जुल्का जो हैं वो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजन जो है 2020 इनका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 का आयोजन किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? दोस्तों वो रखा जाएगा महाराजा हरि सिंह एयरपोर्ट। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जम्मू एयरपोर्ट जो है उसका नाम बदलकर अब महाराजा हरि सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, किस सरकार ने पीवी सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों पीवी सिंधु को जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है पीवी सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन हुआ है? यानी कि दोस्तों यूपीआई के द्वारा और डिजिटल एप्लीकेशन के द्वारा जो है लेन देन हुआ है वो हुआ है बेंगलोर में। सबसे ज़्यादा 2020 के अंतर्गत जो डिजिटल लेन देन हुआ है वो बेंगलुरु शहर में हुआ है। बात करते 124 की, मोर टुगेदर नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? मोर टुगेदर नामक अभियान की शुरुआत की है दोस्तों फेसबुक की जो कंपनी है उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के किस राज्य में पेंशन अदालत का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों वो किया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है JNK यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है पेंशन अदालत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126, किस कंपनी ने कैश नाम से म्यूचुअल फंड ट्रांसफर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? म्यूचुअल फंड ट्रांसफर जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों वो क्या है ओप्पो ने। ओप्पो कंपनी ने जो है म्यूचुअल का जो एक फंड ट्रांसफर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा? संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो बैठक होगी 2020 की उसकी अध्यक्षता करेगा दोस्तों चीन। चीन जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अल्जान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? अल्जान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2020 दोस्तों मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि दोस्तों अल्जान शाह कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो है हॉकी से। भारत के किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? दोस्तों वो चंबल का जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और दोस्तों ये चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए वित्त सचिव बने हैं अजय भूषण पांडे। इनको भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। किस राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तराखंड ने अभी हाल ही में घोषणा की है। बनाया नहीं गया है दोस्तों लेकिन सिर्फ घोषणा की है कि गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए। अभी उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। देहरादून जो है उत्तराखंड की वर्तमान में राजधानी है और इनका सरकार का कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण को बनाया जाए। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी जो है उस लीग का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 133, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसके अंतर्गत स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? दोस्तों वो चुना है पीवी सिंधु को। टाइम पत्रिका ने किससे जो है विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है? किसको जो है विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है? दोस्तों वो किया गया इंदिरा गांधी को। टाइम पत्रिका ने जो है इंदिरा गांधी को 100 जो महान शक्तिशाली महिलाएं हैं उनमें शामिल किया गया है। 135 की बात करते हैं, कौन सा देश 2021 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा?
दोस्तों वो करेगा चीन। चीन में जो है 2021 के जो एशियाई खेल हैं वो आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 136, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा लॉन्च किए? मो प्रतिभा लॉन्च किसने किए दोस्तों? ओडिशा की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ये जो है मो प्रतिभा लॉन्च की हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक, उनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 138, नॉस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि नॉस्कॉम के जो नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? तो वो बने हैं यूवी प्रणव राव। यूवी प्रणव राव जो है नॉस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। डोपिंग के कारण किस देश के वेट लिफ्टर पर ओलंपिक 2020 के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों दो देशों के वेट लिफ्टर जो हैं मलेशिया और थाईलैंड, इनके जो वेट लिफ्टर हैं उन पर जो है 2020 के जो ओलंपिक है उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है डोपिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 140, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए 2021 में जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों 4.8। संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2021 के लिए भारत में जो है जीडीपी 4.8 रहने का अनुमान लगाया है। कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना है? यानी कि सबसे पहले 1 महीने का आपातकाल किसने लगाया था? दोस्तों जापान ने। जापान जो है कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना है। कौन सा देश नवीनतम फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है? दोस्तों फीफा का संबंध जो है फुटबॉल से है। दोस्तों पहले स्थान पर रहा है फीफा रैंकिंग 2020 में, वो रहा है दोस्तों बेल्जियम। बेल्जियम जो फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने जो है कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है? दोस्तों वो किया है कर्नाटक की सरकार ने। कोरोना वॉच मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? दोस्तों कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप होनी थी उसको जो 2020 तक के लिए स्थगित यानी कि रद्द कर दिया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है? दोस्तों जो सूर्य है उसके जो है अध्ययन के लिए जो है नासा ने मिशन सनराइज की घोषणा की है। दोस्तों नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों नासा का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों अमेरिका में। बात करते क्वेश्चन नंबर 146 की, किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की है? दोस्तों की मध्य प्रदेश की सरकार ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जैविक सूट विकसित करने वाला जो है यानी कि किसने विकसित किया है दोस्तों? तो वो किया है DRDO ने। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जैविक सूट किसने तैयार किया है दोस्तों? वो किया है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। किस देश में 19वें एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया है? आधिकारिक तौर से जो है 19वें एशियाई खेलों के लिए शुभंकर का अनावरण कहाँ पर किया गया है दोस्तों? वो किया गया है चीन में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19वें एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों चीन में। किस खिलाड़ी ने 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता है? दोस्तों बेन स्टोक ने। दोस्तों बेन स्टोक जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड कार्यक्रम की शुरुआत की है? दोस्तों वो की दिल्ली की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड कार्यक्रम की शुरुआत
दिल्ली की सरकार ने की है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है दोस्तों, वो की है गूगल ने। गूगल जो है वर्चुअल कीबोर्ड जो है ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी है। 2020 के लिए पुलंजित पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों पुलंजित पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये जो जम्मू कश्मीर के जो 3 पत्रकार हैं इनको ये 2020 का पुलंजित पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों उनके नाम है, सबसे पहला है दार यासीन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद। इन तीनों को जो है 2020 के लिए पुलंजित पुरस्कार दिया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको तीनों को दिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ दोस्तों यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो होता है दोस्तों, वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है श्रीराम वेंकटरमन। श्रीराम वेंकटरमन को फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। कौन सा राज्य मुफ्त स्वास्थ्य बीमा करने वाला पहला राज्य बन गया है? मुफ्त स्वास्थ्य का बीमा करने वाला दोस्तों पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है? निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। यहाँ की सरकार ने निगाह नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों वो क्या है? त्रिपुरा की सरकार ने, यानी कि त्रिपुरा में जो है मुख्यमंत्री योगायोग योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट यानी कि भारत मार्केट किसने शुरू किया है? नया दोस्तों ई कॉमर्स मार्केट लॉन्च हुआ है भारत मार्केट, ये किया है दोस्तों CIT ने। को फेडरेशन जो होता है दोस्तों, उन्होंने जो है एक CIT नामक एक कंपनी है, उन्होंने जो नया ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट जो है लॉन्च किया है। CIT का पूरा नाम है दोस्तों को फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स। को फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, इन्होंने जो भारत मार्केट नामक एक नया ई कॉमर्स मार्केट लॉन्च किया है। फिना की विश्व चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया दोस्तों? तो वो दोस्तों 2020 तक के लिए फिना की जो है चैंपियनशिप उसको स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों फिना क्या है? दोस्तों जल में जो भी प्रतियोगिता होती है उसको आयोजित करवाने का काम फिना करती है। जल में जो भी खेल प्रतियोगिता होती हैं उसको फिना आयोजित करवाती है, और ये जो फिना की विश्व चैंपियनशिप होने वाली थी इसको 2020 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री दादा दादी और नाना नानी योजना की शुरुआत किसने की है? दोस्तों ये की है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने जो है दादा दादी और नाना नानी नामक योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। और दोस्तों नीति आयोग जो है 2015 में जो है इसका नीति आयोग जो है पहले पंचवर्षीय योजना के रूप में काम करता था, और पंचवर्षीय जो योजना जो होती है दोस्तों उसको हटाकर जो है नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। 160 की बात करते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किसने किया है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने जो है बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों बिरसा मुंडा जो है एक जनजाति होती है, वो भी झारखंड में ही पाई जाती हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों वो किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत की? दोस्तों जैसे कि जोमेटो
आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी करवाता है, उसी तरह एक ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, इसने भी अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत कर दी गई है। और दोस्तों अमेजन जो है एक अमेरिकन कंपनी है, इसने भारत में जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 163, नेचर इंडेक्स 2020 में कौन पहले स्थान पर रहा है? दोस्तों वो रहा है CSIR जो है नेचर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 164, भारत के पहले तीर्थ घाट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दोस्तों वो हुआ है गोवा में। और गोवा की राजधानी दोस्तों आपको पता होगा पणजी जो है गोवा की वर्तमान राजधानी है। भारत किस राज्य ने एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की शुरुआत की? दोस्तों वो की तेलंगाना है। तेलंगाना जो है उन्होंने जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की शुरुआत की है। 29वां सरस्वती सम्मान 2020 का जो है वो किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों किया गया है वासुदेव मोही को। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। 29 का सरस्वती सम्मान जो है वासुदेव मोही को दिया गया है। वासुदेव मोही जिससे 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है वे किस भाषा के लेखक हैं? दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो जो है वासुदेव मोही जिन्हें सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है, सिंधी भाषा के एक लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 168, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? दोस्तों ये कर्नाटक में, और एक स्थान है कर्नाटक में चलकरे, वहाँ पर जो है इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करेगा। और दोस्तों इसरो का मुख्यालय भी कर्नाटक में ही है, यानी कि बेंगलोर में इसका मुख्यालय है जो कि कर्नाटक की राजधानी है। तो यहीं पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना इसरो करने वाला है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? दोस्तों वो की है कर्नाटक ने। बीसीसीआई ने पोली उमरीगर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? दोस्तों किया गया है जसप्रीत बुमराह को, यानी कि बीसीसीआई ने पोली उमरीगर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? वो किया गया है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने जो है राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो राज्य आंध्र प्रदेश जो है अपने राज्य के लिए 3 राजधानियां जो है बनाने की एक मंजूरी दी। अब आंध्र प्रदेश की जो है 3 राजधानियां होगी। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है जगत प्रकाश नड्डा। इससे पहले जो दोस्तों इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे अमित शाह जो है अब उनकी जगह जगत प्रकाश नड्डा ने स्थान ले लिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं वो है जगत प्रकाश नड्डा। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों वो जीता है रणवीर सिंह ने। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो है एक्टर का जो है पुरस्कार जीता है दोस्तों वो है रणवीर सिंह ने। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है आलिया भट्ट ने। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की अगर बात करें फिल्म फेयर पुरस्कार 65 की, तो आलिया भट्ट ने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? दोस्तों वो मिला है गली बॉय को। गली बॉय ने जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? दोस्तों पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। ये भी बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम्स के लिए। तो पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा महाराष्ट्र में शुरू की गई है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा जो हाल ही में चर्चा में रही, इसका उपयोग किस बीमारी के लिए उपचार के लिए किया जाता है? तो दोस्तों अभी जो कोरोना वायरस के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों ये मुख्य रूप से मलेरिया की दवा है जो कि कोरोना वायरस के इलाज में कुछ हद तक
जो है काम कर रही हैं, और अमेरिका जो है इस दवा की मांग लगातार कर रहा है भारत से। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया की दवाएं हैं। और दोस्तों एक बात और ये है कि मलेरिया जो इसकी जो दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसका सबसे जो निर्माता देश है, सबसे ज़्यादा दवाई बनाने वाला है वो भारत है। किसे एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हिलेल फुर स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलस को। इन दोनों को जो 2020 के लिए एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है, एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों वो जीता है एटीके ने। एटीके ने इंडियन सुपर लीग 2020 का खिताब जीता है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का संबंध किन दो देशों से है? दोस्तों इंद्रधनुष जो है इस युद्ध अभ्यास का संबंध भारत और यूके से है। यूनाइटेड किंगडम और भारत, इन दोनों से जो है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का संबंध है। इन दोनों देशों के मध्य यह अभ्यास होता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों ये किया गया है भारत में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आयोजन जो किया गया है दोस्तों वो भारत में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल में खेलों को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया है? दोस्तों खेलों को जो है उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है मिजोरम। मिजोरम ने जो है खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। हाल ही में किसने जैव विविधता समरसता कार्यक्रम की शुरुआत की है? दोस्तों वो की है प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर ने जो है जैव विविधता समरसता कार्यक्रम की शुरुआत की है। और दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर कौन है? मानव विकास संसाधन मंत्री हैं। श्रम सिद्धि कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों श्रम सिद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, जहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में राज्यपाल है दोस्तों लालजी टंडन। लालजी टंडन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल किया है? चांद की जो कृत्रिम मिट्टी दोस्तों, चांद पर जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को बनाने का पेटेंट जो मिला है वो इसरो को मिला है। और इसका पूरा नाम है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो है बेंगलोर में। किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया है दोस्तों तेलंगाना ने। तेलंगाना ने जो है 2020 को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया गया है। और दोस्तों तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट, हाल ही में फिनलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? दोस्तों फिनलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं यानी कि सना मारिन जो है फिनलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। बीएसएनएल ने किसके साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों वो बीएसएनएल ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया है। किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? दोस्तों वो किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर जो है इन्होंने जो है किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किस राज्य में मोदी किचन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? दोस्तों मोदी किचन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है मोदी किचन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों वो करेगा चीन। चीन जो है 2021 में होने वाले एशियाई युवा खेलों की जो है मेजबानी करेगा। हाल ही में गूगल द्वारा विकसित किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? दोस्तों गूगल ने जो है एक ब्रेल कीबोर्ड बनाया है, उसका नाम है टॉकबैक। टॉकबैक जो है गूगल द्वारा विकसित किया गया एक ब्रेल कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है? दोस्तों वॉइस बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक। वर्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन पहले स्थान पर है? दोस्तों वो है नार्वे। नार्वे जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो 2020 में जो जारी हुआ है आंकड़े, उसके अनुसार नार्वे जो है पहले स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट, ड्रोन के जरिए गांव में संपत्ति की निगरानी करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ बात हो रही ड्रोन से, तो उसके लिए जो है गांव में संपत्ति की जो है निगरानी रखने के लिए स्वामित्व नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामित्व ऐप जो है लॉन्च हुआ है गांव में संपत्ति की निगरानी के लिए। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वो बना है उत्तर प्रदेश। यूपी जो है वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे बड़ा भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया दोस्तों? मिशन अन्ना सेवा शुरू किया है दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जो है मिशन अन्ना सेवा कार्यक्रम की जो है एक शुरुआत की गई है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक सिस्टम बनाया है? दोस्तों वो बनाया भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने जो है हाल ही में मोबाइल डॉक्टर चरक सिस्टम बनाया है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने आयुर रक्षा नामक क्लिनिक शुरू किया है? दोस्तों आयुर रक्षा नामक क्लिनिक शुरू करने वाला राज्य है केरल। केरल ने जो है ये क्लिनिक शुरू किया है आयुर रक्षा नाम से। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और आखिरी क्वेश्चन है 200वां। 1 अप्रैल 2020 से केंद्र के आदेशानुसार कौन से मानक के वाहन बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे? दोस्तों BS6 के। 1 अप्रैल के बाद दोस्तों अगर कोई जो है वाहन खरीदता है तो उसको जो है BS6 के वाहन ही बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। दोस्तों ये कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन का जो है सीरीज पूरा हुआ है। दोस्तों आपने अंत तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें।